के शो में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ज़बूहाली जिम्मेदार कौन? वनडे सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, पसे पर्दा हकायक बेनकाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया पर उठते संगीन सवालात, साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी से खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज हमने तवक्को की थी इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ की, आज हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई। आज नजम सेठी साहब जो साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे। हमने इस पर गुफ्तगू जब की थी, हम तवक्को कर रहे थे कि बी टीम है इंग्लैंड की, शायद हम जीतेंगे, लेकिन जिस तरह की डिसीजन मेकिंग नजर आई, और आज सवाल भी हम उठाएंगे कि क्या इस पर कोई एहतसाब होगा, क्या कठेरे में लाया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने ऐसे डिसीजन लिए, चाहे सिलेक्शन हो चाहे डिसीजन हो उस पर टीम के हवाले से कि कौन खेलेगा और जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन हो। पहला सवाल ही जब उठा था, जब पाकिस्तान पहला मैच हार गया था, 2 मैच हार चुका था, एक हमने देखा था कि 9 विकेटों से 52 रन से हारा, तो उसके बाद ही मिर्जा इकबाल बेग साहब हैं, क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा आफ्टर 9 विकेट शेमफुल डिफीट एट द हैंड्स ऑफ, बल्कि और फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से भी तनकीद हुई। रमीज राजा साहब ने क्या कहा, लेट्स से दिस के उन्होंने उनकी तरफ से क्या कहा गया था। विन एक्सपीरियंस इंग्लिश क्रिकेट टीम, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ पाकिस्तानी टीम। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कोचेस आर डूइंग, डिड दे सिलेक्ट द 11 ऑन मेरिट? यही नहीं, जिस तरह मैंने कहा नजम सेठी साहब की तरफ से भी ट्वीट्स हुई। नजम सेठी साहब ने कहा कि इंग्लैंड हेलुकटास हैव अगेन विप्ड पाकिस्तान पीसीबी सिलेक्टेड टीम, व्हेन विल कप्तान पिक अप द फोन एंड एंड दिस कंटिन्यूइंग नेशनल ह्यूमिलेशन। और हमने देखा कि बार बार ये सवाल उठे कि आखिरकार ये जो डिसीजन हो रहे हैं कि एक लूजिंग कॉम्बिनेशन को बार बार खिलाया जा रहा है, यही नहीं सीख पाते पाकिस्तानी टीम की शिकस्त के ऊपर। इसी तरह से क्रिकेटर्स जो साबिक थे उनकी तरफ से तनकीद हुई, और ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जब वर्ल्ड कप हीरो, बल्कि क्रिकेटिंग हीरोज दुनिया के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। इमरान खान साहब अपने मुख्तलिफ औकात इंटरव्यूज, तो ये तनकीद हुई चारों ओर से। हमने देखा कि सहाफ़ी बरादरी हो, आपके जो लोग हों, लोग भी इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थी और बार बार कहते रहे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनकी स्टेटमेंट्स आई थी कि किस तरह टीम का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होंगे, बेस्ट टीम बनाएंगे, टीम को सेट कर देंगे, क्या क्या कहा था उनकी तरफ से, क्या कहा गया। लेट्स हियर दिस ऑल्सो। ये आपने देखा इस वक्त कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बात की गई। और इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो जो पाकिस्तान इस बुरी तरह शिकस्त जो हुई पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों वनडे सीरीज में, इस पर जो पाकिस्तानी टीम के कोच हैं मिसबाह उल हक साहब, उनकी तरफ से क्या कहा गया, और उन्होंने इंग्लैंड के सिस्टम को, बेसिकली डोमेस्टिक सिस्टम को जहां से पूल ऑफ प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं, उसकी तारीफ की। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमारी शिकस्त की जिम्मेदारी ये भी है कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बहुत वीक है। लेकिन हम सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में कि डोमेस्टिक सिस्टम आखिर वीक क्यों है, ये भी सवाल उठाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि मिसबाह उल हक साहब की तरफ से क्या तौजीह दी गई। लेट्स से दिस। जिस किस्म का पूल ऑफ प्लेयर्स है उनका, आई थिंक लकी है, और उनका जो सेटअप है उसके उनके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है। हमें एक सर्टन जो पोजीशंस है वहां पे हमारे पास लिमिटेशंस है। आप साउथ अफ्रीका सीरीज भी देखी, प्रीवियसली होम सीरीज भी देखी, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिहाज से कुछ ऐसी स्पेसेस हैं कि जो इतने अरसे से जहां पे कोई सेटल डाउन प्लेयर नहीं हो रहा। तो बड़े अहम सवालात हैं। बार बार लूजिंग कॉम्बिनेशन को खिलाया गया, फिर वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग हुई, ऐसे प्लेयर्स जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे उनको टीम में सेलेक्ट किया गया। कैप्टनसी के हवाले से बड़े अहम सवालात हैं, और मैं कैप्टनसी के हवाले से सवालात भी आज प्रोग्राम में उठाएंगे कि बाबर आजम साहब के ऊपर, जो कि एक बड़े फिनोमिनल क्रिकेटर हैं, कि एडेड बर्डन डाल दिया गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ कैप्टनसी बुरी हो रही है बल्कि बैटिंग पर भी कुछ इंपैक्ट आ रहा है, और इसके साथ साथ उनकी रैंकिंग पर भी फर्क पड़ता है। और यकीनी तौर पर जो कैप्टनसी उनकी है वो पूरी तरह ग्रूम है भी कैप्टन बनने के लिए या नहीं, या फिर सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको कैप्टन बना दिया गया। मिसबाह उल हक साहब ने हमारी टीम की कारकर्दगी पर क्या कहा था, मजमूई तौर पर समराइज क्या किया था। लेट्स हियर दिस आल्सो। एक एरल था मेरे ख्याल में कि जो हमें डिफेंड करना चाहिए था, बट ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्पेशली फील्डिंग जो थ्रू आउट द सीरीज प्रॉब्लम रहा है। तो आई थिंक इसको कोई भी नहीं डिफेंड कर सकता। बड़ी हद तक हम सेटिस्फाइड थे कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सीरीजें जीते भी हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त थी, बट ये सीरीज बिल्कुल टोटली हट के ऐसे लग रहा है कि हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे।
जब कोच खुद कह रहे हैं कि हम वहीं खड़े हैं जहां से हम शुरू हुए थे, तो सवाल तो बनता है कि जो सिलेक्शन है, कोचिंग है, मैनेजमेंट है, इन सब की आखिरकार कोई अकाउंटेबिलिटी करेगा या नहीं करेगा, कोई इंटरवेंशन होगा या नहीं होगा, या ये ज़बू हाली का सफ़र यूं ही जारी और सारी रहेगा। इन सारे अहम सवालात और उनके जवाबात के साथ वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। नजम सेठी साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन आपके सामने, क्योंकि जो पाकिस्तानी टीम ने रीसेंट ओडीआई परफॉर्मेंस दी है, उसमें स्ट्रैटेजी, उसमें टीम मैनेजमेंट, कोचेस, सिलेक्शन, हर चीज़ पर सवाल उठ रहा है इस वक्त। यकीनी तौर पे तनकीद भी हुई है, जो तकरीबन तमाम हलकों की तरफ से हुई है, जो प्लेयर्स ने की है, जो सीनियर प्लेयर्स जो रह चुके हैं उन्होंने की है, वो सब आपने आपको सुनाई है। मेरे साथ नजम सेठी साहब, जो कि साबिक चेयरमैन है पीसीबी के, हमारे साथ मौजूद है। नजम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, अगर शुरू जो बेसिक पहली तनकीद सामने आई वो ये आई कि जब टीम हारी, पहला मैच हारी 9 विकेटों से, फिर आगे 52, उसके बाद भी टीम कॉम्बिनेशन वही रखा गया। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कुछ ट्वीट देखे, आपने भी जिक्र किया रेलू कट्टाज इंग्लैंड के हैव अगेन विद पीसीबी सिलेक्टेड टीम, व्हेन विल कप्तान पिक अप द फोन एंड एंड दिस कंटिन्यूइंग नेशनल इम्यूलेशन। आप क्या उस वक्त महसूस कर रहे थे जब ये सब हो रहा था, एक ही टीम को लेकर चल रहे थे? ये क्या स्ट्रैटेजी थी क्या आपकी नज़र में? स्ट्रैटेजी तो थी कोई नहीं। अच्छा। मैंने भी सारी एक्सपर्ट्स को सुना है जिन लोगों ने तबसरे किए हैं, और सबका यही मौक़िफ़ है कि ना कोचेस की कोई स्ट्रैटेजी थी, ना कोई कैप्टन की स्ट्रैटेजी थी, सिलेक्शन के अंदर भी कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई। बहुत सी तनकीद हुई है ऑन मैनेजमेंट, जिन लोगों ने सेलेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, सेलेक्टर्स के ऊपर जिन लोगों ने प्लेयर्स पिक किए हैं, प्लेयर्स जो कि कोई टेस्ट प्लेयर है उसको डाला हुआ है, कोई T20 है उसको डाला हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओडीआई की स्ट्रैटेजी और उसकी तरीका कैसे खेलते हैं वो आपको इंग्लैंड की रेलू कट्टास ने दिखाया आपको, किस तरीके से उन्होंने एक इतना बड़ा स्कोर को मैनेज किया है। सो आई थिंक इट्स अ टोटल फेलियर, ऊपर से लेके नीचे तक। बड़ी मायूसी इसलिए होती है कि हम लोगों में से कुछ लोग काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है पीसीबी की। कैप्टन ने जो लोग चुने हैं उनको पता नहीं है पाकिस्तान के हालात का, और एक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को तबाह करके दूसरा बनाने की जो कोशिश की है वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए आपके पास फॉल बैक पोजीशन भी नहीं है। तो ये मसले हैं, इसीलिए मैं कब से कह रहा हूँ कि कप्तान साहब को चाहिए कि टेलीफोन पिकअप करें और तब्दीली लाएं। ये चीज़ चल नहीं रही है। नहीं, और नजर साहब, क्योंकि मिसबाह उल हक साहब ने जब बात की उसके बाद अपनी जो भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं जितना इंग्लैंड के पास सिस्टम है। तो इसको तो रिवाइव करने की बात की थी इमरान खान साहब ने, और यही एक था, और वो एक बतौर कप्तान खुद रह चुके थे, तो यही उनसे एक उम्मीद थी। मिसबाह उल हक साहब का ये कहना जायज़ था? पहली बात तो ये जस्टिफाई था कि वो कह रहे हैं कि सिस्टम, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना वीक है। एक्चुअली 3 साल से तो एक नया सिस्टम चल रहा है ना। उससे पहले जब हम थे 5 साल रहे वहाँ, तो आपने देखा हमारी टीम ने टेस्ट स्टेटस में भी नंबर 1 पोजीशन हायर की, ओडीआई में भी एक स्टेज पे नंबर 1 थे, T20 में भी एक स्टेज पे नंबर 1 थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। टैलेंट तो आ रहा था और चैनल भी हो रहा था और सही तरीके से सिलेक्शंस भी हो रही थी और सिफारिशें भी नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन नई मैनेजमेंट आई, नए सेलेक्टर्स आए, नए कोचेस आए, और डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर 3 साल से ठप पड़ा। कुछ ये लोग जो आए, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने एक सीजन भी शायद नहीं खेला और उनकी तो टेस्टिंग ही नहीं हुई। तो ये तो सब बातें आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं हमारे। और अकाउंटेबिलिटी की जो आपने बात की, तो अकाउंटेबिलिटी होनी किसकी? सबकी होनी चाहिए, किसकी, और करनी किसे चाहिए? आप किससे कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर करें इस वक्त अकाउंटेबिलिटी? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर करें। मुझे याद है कि जब मैं पीसीबी में था तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे, आज के प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि किसी प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। पता नहीं वो क्या समझते थे, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। मगर जैसे ही मैंने रिजाइन किया तो विद इन 15 मिनट्स उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दी कि मैंने फलाने को चेयरमैन अपॉइंट किया है। वो दिन है और आज का दिन है।
तो मेरा ख्याल है इन चेयरमैन के पास भी पूरी पावर्स नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो CEO जो लगाया है उसके पास भी पूरी पावर्स नहीं है, ना अंडरस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल है बनी गाला से भी फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस होती है। लोग जाते हैं कप्तान के पास और कप्तान को कहते हैं ऐसे करें, फलाने को लगा दें, ये करें, और वहां से फिर फोन आता है और करना पड़ता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर मुझे बहुत सी बातों का इल्म है कि ऐसे होता है, और बहुत से सिफारिशी आ गए हैं PCB में, मैनेजमेंट में भी और प्लेयर्स के अंदर भी, एंड सो ऑन। अच्छा, और मिसबा उल हक साहब की जो अपॉइंटमेंट थी उस वक्त भी कुछ मामला उठे थे, एतराज़ात प्रोसीजर के ऊपर के कुछ चेंजेस आई थी जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त, लेकिन उनको उनको ओहदे एक साथ दे देना कि दो के अहम तरीन के आके एकदम, और ये जो अप्रोच होती है हमारी हीरोइज्म वाली कि कोई भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसको सब कुछ उठा के दे दो, ये अप्रोच आपके वक्त में थी क्या, और अब आई है या पहले से थी, ये क्या अप्रोच है ये वाली? देखिए, मेरा मौक़िफ़ तो ये रहा कि मिसबा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। मेरा ख्याल है मिसबा के दौर में वी हैड मोर टूर्स एंड वी वन मोर मैचेस। बैलेंस बहुत अच्छा है मिसबा का, इट्स बेस्ट ऑफ ऑल कैप्टन्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ही इज़ गोइंग टू मेक अ गुड कोच। कोचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। अ गुड कैप्टन डजंट नेसेसरली मीन अ गुड कोच। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी आइकॉनिक प्लेयर, आइकॉन, ग्रेट स्टार, कोई भी सक्सेसफुल कोच नहीं रहा, इवन जबकि कभी कभी लगा भी दिया जाए तो वो फेल होते हैं, बिकॉज उनकी ईगोज होती हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो समझते हैं कि दे नो एवरीथिंग, और इसलिए वो टीम कोचिंग कर नहीं सकते। मैं हमेशा, इसीलिए हमने शुरू में 2013-14 में तो हमने डोमेस्टिक कोचेस लगाए थे, मगर फिर उसके बाद हमने तब्दील कर दिया, हमने सारे फॉरेन कोचेस लगाए, सिर्फ एक बॉलिंग कोच रहने दिया था, बट सारे फॉरेन कोचेस लगाए थे। वो किस लिए लगाए थे? इसलिए लगाए थे बिकॉज वो न्यूट्रल होते हैं, वो सिफारिश नहीं एक्सेप्ट करते, वो सख्त होते हैं, वो डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं, वो किसी की ये रख रखाव, रिश्ते, दोस्तियां उनकी नहीं होती। तो वो जो डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं वो बहुत क्रिटिकल होता है इस लेवल के ऊपर, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, और उनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही मिकी आर्थर एंड कंपनी की। तो मेरा तो ख्याल था कि उनको एक्सटेंड करना चाहिए था, दे हैड अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, मगर इन्होंने नहीं किया, और मैं समझता हूँ बनी गाला से सिफारिशें आई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कुछ खबरें थी उस वक्त भी, सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा था कि एक सिफारिश आई और फिर भी अपॉइंटमेंट हो गई, कुछ तरदीद भी हुई थी, फैसल जावेद साहब ने की थी, लेकिन आप कह रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये सही है कि सिफारिश आई होंगी। फिर टीम सिलेक्शन को लेकर सर, बिलखुसूस बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर के अभी कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह तैयार नहीं है फॉर बीइंग अ कैप्टन, उस वजह से दूसरी बात ये की जा रही है कि उन पर एक्स्ट्रा बर्डन भी आ रहा है, और उनकी बैटिंग भी, शायद वो एक फिनोमिनल क्रिकेटर है लेकिन फिर भी वो मुतासिर हो रही है। डू यू एग्री विद दिस कि वाकई में ये हो रहा है और ये कैप्टनसी उनको, उन पे बर्डन हो चुकी है, and still he has to learn a lot about captaincy? I agree with this point of view कि बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था। He is a great player, अभी तो वो ब्लॉसम आउट कर रहा था एज अ ग्रेट प्लेयर, उसको ये फॉर्म स्ट्राइक की थी उसने, ग्रेट एसेट था। जब आप उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ठोस देते हैं एक कैप्टन की, और वो भी एक ऐसी टीम जो कि जिसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके साथ उसने कभी खेला ही नहीं, तो मैं समझता हूँ कि आपने उसके ऊपर बहुत सख्त प्रेशर डाल दिया। और फ्रैंकली टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्रेशर की बात अलग, मैंने उनकी तरफ से कोई ऐसी कैप्टनसी की एक्सपर्टीज नहीं देखी ड्यूरिंग दिस टूर, जो कि मैं समझता वाह क्या कैप्टनसी थी, क्या बॉलिंग चेंजेस थे, क्या बॉलर के साथ बात की, क्या फील्ड प्लेसिंग्स थी, कैसे ये हुआ, कैसे वो हुआ। आई डिडंट सी दैट, मुझे नजर ही नहीं आया कि कोई इनिशिएटिव है या कोई फर्मनेस है या कोई लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मुझे वो नजर नहीं आई। आई थिंक ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, इनको खेलने देना चाहिए। ये एक वक्त आएगा शायद कैप्टन बन जाए और अच्छे कैप्टन बने, मगर एट दिस एज, इन दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, आई डोंट थिंक दिस वाज अ वाइज डिसीजन। और क्योंकि वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है नजम सेठी साहब के, बाबर आजम और रिजवान अगर परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया, अगर वो इस पर नहीं करते परफॉर्म, पूरी टीम बैठ जाती है,
फिर थोड़ा सऊद शकील की शक्ल में हमने देखा कि थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आया बीच में जब वो आए, उन्होंने थोड़ी बॉलिंग भी कराई और बैटिंग भी अच्छी करी सेकंड मैच में। लेकिन इसके अलावा बॉलिंग में भी हम देखें तो सिर्फ ऑन पेपर है, जिस बॉलिंग के बारे में तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग ही बॉलिंग स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, अब तो सिर्फ ऑन पेपर है। शाहीन आफरीदी ने कुछ परफॉर्म कर लिया, हसन अली ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसके अलावा फ़हीम अशरफ हो गए, आपके इस वक्त दूसरे बॉलर्स हो गए, कोई परफॉर्मेंस खास नजर नहीं आई। तो उनको देखिए परफॉर्मेंस तो इस किस्म के मैच के अंदर इट्स लाइन एंड लेंथ एंड बॉलिंग अकॉर्डिंग टू अ प्लान। इसमें ये नहीं होता कि आप विकेट्स फौरन लें, इसमें ये होता है टू कंटेन द रन्स, ये शॉर्ट फॉर्मेट्स के अंदर, बिकॉज आपके पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती। तो उसमें कैप्टन के साथ, फील्डिंग के साथ, बॉलिंग टैक्टिक्स के साथ सारी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मैंने कमेंट्स सुने हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, मैं वो आप आज को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कुछ बातें शोएब अख्तर साहब कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, कुछ बातें सिकंदर बख्श साहब कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, एंड सो ऑन, और भी बड़े मीडिया के लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। मैंने एक गलत बयान भी नहीं सुना किसी से। मैं हैरान हूँ, इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द गेम आउटसाइड द गेम इस वक्त, कि हमारे जो साथ टीम के जो मैनेजमेंट गई है या जो लोग गए हैं, मैं हैरान हूं कि दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये सिचुएशन क्या है। मिसबा तो नोज इंग्लिश कंडीशंस, हमारे बैट्समैन 4-5 होंगे जिनको इतना नहीं पता, बाकी बॉलर्स एंड बैट्समैन नो इंग्लिश कंडीशंस। एंड ये ओवर कॉन्फिडेंस की मार थी या क्या था, मुझे समझ ही नहीं आई। नहीं, अच्छा, ये जो फैसले होते हैं ना, ये जो फैसले होते हैं कि आप क्योंकि रहे स्ट्रक्चर में, ये डिसीजन लेता कौन है? ये टीम खिलाएगा कौन? ग्राउंड पे जो हो रहा है स्ट्रैटेजी, ये सब कैप्टन कर रहा होता है, ये कोच कर रहा है, सिलेक्टर कर रहा है, किस तरह से होते कैसे हैं फैसले? स्ट्रक्चर क्या होता है वैसे इन फैसलों का? जी, जो जहाँ तक मुझे पता है, हालांकि ड्रेसिंग रूम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, मगर जाहिर है कुछ ना कुछ तो हमें इल्म होता है और कुछ डिस्कशंस भी चलती हैं आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम के अंदर कोचेस जा सकते हैं, और ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, बैटिंग, बॉलिंग, स्पेसिंग, फील्डिंग, ये सारी की सारी कोचेस जो हैं ये टीम के साथ बैठ के और बताते हैं, और जैसे जैसे हालात बदलते हैं ये कंटिन्यूइंग एक प्रोसेस होता है ऑफ एडवाइस, because you look at the score, you look at the run rate, you look at so many things, and then you keep advising your players, ताकि जो नेक्स्ट बैट्समैन जाता है अंदर या नहीं, या बॉलर को पानी की एक बोतल भेज के कुछ समझाना। आपने देखा किसी स्टेज पे आपको इंटरवेंशन और एडवाइस ना कैप्टन की ना कोचेस की नजर आई। सो आई एम अमेज्ड कि इस किस्म की एटीट्यूड थी जैसे कि गली कोई नहीं। और आपने देखा कि, और मैंने ये जो ट्वीट की है रेलू कट्टास, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि जब हम PSL पाकिस्तान लाए तो उस वक्त हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप रेलू कट्टा एक टीम ले आए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और हमें बड़ा अफसोस था कि हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान लाया जाए, और आखिरी वक्त पे कुछ लोग बैकआउट कर गए और हमने फिर भी उसको कंप्लीट किया। तो वो भी, तो मैं तो उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा था, फिर हमें हमारे ऊपर इल्जाम ये भी लगा। नहीं, उस वक्त इसलिए मैं तो ये रेलू कट्टे की मैं कह रहा हूँ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे और उससे पहले भी कई बार कहा कि उन्होंने अपने मिसालें दी थी कि उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम्स किए थे, और वो कितने प्लेयर्स उसमें से डोमेस्टिक सर्किट में आ गए, और ये भी कहते थे अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि वो एक टैलेंट हंट करेंगे लॉन्च, पाकिस्तानी टीम में टैलेंट है, ये प्रूव करेंगे पूरी दुनिया के सामने। तो उनका विजन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और आप क्या वो उस विजन को इम्प्लीमेंट कराने में सही उनको लोग नहीं मिल सके, या वो विजन बस बातों के हद तक था, उसको अमली जामा पहनाना ही नहीं था? पता नहीं क्या था मामला? अगर आप देख लें उनकी कारकर्दगी नॉट जस्ट क्रिकेट बट आउटसाइड क्रिकेट, तो सोच तो अच्छी थी और नीयत भी मेरे ख्याल अच्छी थी, मगर काबिलियत नहीं है टू लीड, अनफॉर्चुनेटली। और मैंने ये देखा कि इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीम थी वो वर्ल्ड कप 92 वाली, जिसने ये वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, इमरान खान साहब की लीडरशिप उस वक्त एग्जेम्पलरी थी, मगर आप देख लीजिए कितने स्टार्स थे, और फिर जब वक्त आया शुक्रिया अदा करने का तो उन्होंने किसी का, अपनी टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा नहीं किया, सारा कुछ अपने ऊपर फोकस रखा। मैं बड़ा मायूस था जब उस दिन ये हुआ। इमरान खान मेरे हीरो थे और अभी भी है इन मेनी वेज, मगर हकीकत को तो पहचानना चाहिए ना।
नाज़रीन, इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद ये डिस्कशन जारी रहेगा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से, इंग्लैंड सीरीज़ और इससे पहले होने वाले जो भी इस वक्त डिबैकल्स हैं, जो पाकिस्तानी टीम में ब्लंडर्स हुए हैं सिलेक्शन से लेकर मैनेजमेंट तक, आज सारों पे से पर्दा उठा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, मजमूई तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप, इंतजामिया, उस हवाले से अहम तरीन सवालात नजम सेठी साहब जो साबिक चेयरमैन PCB हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब, आप कह रहे हैं एहतसाब की बात, जहाँ तक मैं दूर से बैठ के मैं समझ रहा था, मैं देख रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है इनका, तभी ना कुछ ग्राउंड पे नज़र आ रहा है, ना कोई फैसले सही नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बनी गला से सिफारिशें आती हैं, बनी गला से, तो उसका तो इन्वॉल्वमेंट तो है इस बनी गला की, और वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है, अगर प्लेयर्स की सिलेक्शन तक में इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? पूछा क्यों नहीं जा रहा कि क्या हो क्या रहा है और क्यों नहीं आ रहा? और ये इतना लेट बैक एटीट्यूड क्यों है इस पर कोच का, कैप्टन का? उन्हें फिक्र नहीं है कोई उनसे पूछेगा अगर बनी गला इन्वॉल्व है डायरेक्टली? तो पूछना चाहिए ना, मगर मेरा ख्याल है दोस्तियां हैं और सिफारिशें हैं, तो इसलिए पीपल आर रिलैक्स्ड एंड लेड बैक। आपको याद है कि एक वक्त पेटन साहब ने यह भी कहा था कि फलाने बंदे को फलाने मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए था, तो बनी गला से इस किस्म की क्रिकेटिंग एडवाइस भी आ रही थी। मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब ने हमें मुंतखब किया, वहाँ नवाज शरीफ साहब भी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले थे, ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे, he knows a lot about cricket, मगर 5 साल शहरियार साहब और मैं रहे, एक फोन कॉल नहीं नवाज शरीफ साहब ने की, एक फोन कॉल उनके घर से नहीं आई या उनके सेक्रेटेरिएट से नहीं आई कि जी फलाने को रख लो, फलाने को ना करो, फलाने को ये करो, फ्री हैंड दिया। तो ये इसका मतलब है कि वो जिम्मेदारी जब मिलती है फ्री हैंड की, तो फिर वो पता होता है कि यार आई एम गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर जिम्मेदारी आपको फ्री हैंड की मिले ही ना और हर वक्त ऊपर से सिफारिशें हो रही हो, तो फिर जो लोग बैठे होते हैं अगर फिर कर लो, आप भी कर लो, फिर ठीक है चल रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी? और फिर जो डिसीजन जिस तरह के हुए, आपने यूनुस खान का जाना देखा, वो उस पर आप क्या समझते हैं? वो एग्जैम टूर से पहले वो फिर उनका इंटरव्यू भी सामने आया, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की, किस तरह उनको वो समझते हैं उन्होंने छोड़ दिया, जो वहाँ से फ़ोन आया नहीं आया, तो ये इतनी इस लेवल के ऊपर ये प्रोफेशनलिज्म है जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त मामला? यूनुस खान के मामले पे क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत से ऐसे मामले हैं, यूनुस का तो एक ही इशू है, और भी बहुत से इश्यूज हैं। इसमें भी मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू सुना है कि यूनुस खान साहब को अगर कोच लगाना था तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जहां कोचिंग की ज़रूरत है ऑफ टेक्निक, वहां लगाना चाहिए था। बट strategic thinking coach on tour, I don't think he's the right man for that job, but he's a brilliant batsman and he has tips and tricks on technique which he can impart to youngsters and in the academy. He would be very useful there. Magar nahi, again shifting people, wrong person for the right job, या not the right person for the right job, इस किस्म की चीजें भी चलती रही। नहीं तो और अब जो इस पर है, मिसबा साहब ने कहा कि वो बेसिकली हम जीते भी बहुत से टूर हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम हार रहे हैं मुसलसल, तो जीते जो हैं वो तो बड़ी कमज़ोर टीमों से हम मैच जीते हैं। तो क्या अब हम इसी कैलिबर के हो जाएंगे कि हम कमज़ोर टीमों से मैच खेलेंगे, या फिर हम PSL में खुद आपस में खेलते रहेंगे नाज़रीन को खुश रखने के लिए, या हमारा स्टैंडर्ड कुछ बढ़ेगा और ये जो रेडिकल चेंजेस हैं, जो फैसले होंगे, या फिर आपको लगता है कि यही हाल है और बुरा हाल होगा इसके बाद? मेरी तो उम्मीद है कि इसके बेहतर हो कारकर्दगी, क्योंकि सारा कौम बड़ी मायूस है। आपने देखा बरतानिया के अंदर जो लोग कितने जज्बे के साथ आए थे देखने के लिए, मेरा ख्याल है 19,000 लोग थे या 13-14,000 लोग थे, और उनकी आपने रिमार्क्स सुने जो ट्विटर पे चल रहे हैं, कितने मायूस हैं वो। तो मतलब है कि आपको एहसास होना चाहिए कि सारा पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी आपको आइडलाइज करते हैं। किसी ने कहा, शायद आपने कहा या किसी ने कहा कि हमारे लिए क्रिकेट इज सेकंड टू रिलीजन। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये, और विल वी क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप? आपको लगता है कि मतलब वो जो हालात लग रहे हैं कि हो तो जाएंगे, क्या मतलब आपको चांसेस लगते हैं जो हालात चल रहे हैं हमारे, जिस तरह के परफॉर्मेंस आ रही है? देखिए, अगर कुछ सीख जाए ये डिबैकल से
तो टीम स्पिरिट वापस आ जाए, अच्छी सिलेक्शंस हो जाएं, सिफारिशी निकल जाएं, कुछ तैयारी हो जाए, स्ट्रेटजी बन जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में वी स्टार्टेड वेरी बैडली, बड़ी मायूसी हुई, और देन वन आफ्टर द अदर मिकी आर्थर ने और उसकी टीम ने टाइट किया सबको, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इन अ रो वी वर ऑन अ रोल। हालांकि पहले 2-3 मैचेस में वी वर डामकडोल। तो दैट इज द रोल ऑफ कोचेस, तो वो तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। फॉरेन कोचेस से आपने बात भी की, मैं डोमेस्टिक पे एक दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा नजम साहब। एक तो ये कि डोमेस्टिक के हवाले से जो उनकी अर्निंग थी, जो फाइनेंशियल इस वक्त मॉडल है पूरा, जो क्रिकेटर्स की एक लाइफ होती है, उनको अपनी तमाम चीज़ें मेंटेन करनी होती है, उनकी डाइट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो जिस तरह से ये चेंजेस आई गई हैं, बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो तबाह हो गए माली तौर पर। कोई इस वक्त टैक्सी चलाने पे मजबूर हो गया, कोई पानी बेचने मजबूर हो गया, बहुत से लोग छोड़ गए इस फील्ड को। आपको लगता है क्रिकेट ओवरऑल बड़ा मुतासिर हुई, और लोगों में जो मोटिवेशन थी, अब ग्राउंड में भी हम नहीं देखते कि इतना लोग खेल रहे हो, एक आइडियलिज्म थी क्रिकेटर्स को लेकर, वो भी कम हो गई है, और एक एज ए नेशन हम क्रिकेटिंग जो शौक तो है, लेकिन प्लेयर्स इतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे। देखिए, कोविड की वजह से ये 2 PSL डिसरप्ट हो गए जी। वो होने नहीं चाहिए थे, कोविड या ना कोविड, वो बिल्कुल स्टेडियम बंद करके मैचेस होने चाहिए थे, मगर नहीं किया इन्होंने, पोस्टपोन कर दिया, तसलसल तोड़ दिया। उसके बाद कोविड की वजह से एक बायोसिक्योर बबल का स्कैंडल निकला, वो आपने देख ही लिया। ये चीजें चल रही थी, उसके साथ साथ बाकी जो प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मायूसी तो है ना। अब ये इंग्लैंड गए हैं, आप देखिए ये PSL छोटे से एक स्पेस के अंदर इन्होंने कंक्लूड किया है, और उसके बाद भागे हैं इंग्लैंड, और उनसे पहले रिक्वेस्ट करके कि थोड़े सा इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। इनके पास तो इतना टाइम ही नहीं था टू एक्लेमेटाइज, जो कि होना चाहिए था। मुझे याद है हमारे ज़माने में जब मुझे पता चला कि हमारी टीम जा रही है, जब भी इंग्लैंड जाती है या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो मेरी एक शर्त होती थी अपने मैनेजमेंट के साथ कि यार मुझे बताओ कि ये कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले पहुंचे, और कम से कम 10 दिन की इनकी ट्रेनिंग पूरी वहाँ होनी चाहिए और एक्लेमेटाइजेशन होनी चाहिए। तो मुझे आगे से मैनेजमेंट का ये जवाब होता है, सर वो तो बड़े पैसे लग जाएंगे, पर डे इतना खर्चा आ रहा है, तो हमने तो 4 दिन की ट्रेनिंग दी है, 1 मैच दिया है या 2 मैचेस दिए। एंड आई वुड से नो, यू हैव टू डू दिस, इट डजंट मैटर, वहाँ की कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट। अब हमारे प्लेयर्स, जैसे पुराने प्लेयर्स उनकी काउंटीज में खेलते थे, हमारे प्लेयर्स तो एक आध रह गया जो कि काउंटीज में खेलता है, इनको तो भूल जाते हैं कि वहाँ की कंडीशंस क्या हैं। तो इसलिए ये इस दफा भी आपने देखा, अगर गए भी हैं तो क्वारंटीन में रहे हैं। अब ये PSL का इशू ना होता तो ये आराम से पहले चले जाते और एक्लेमेटाइज हो जाते, क्वारंटीन भी हो जाती, फिर ट्रेनिंग भी होती, सब कुछ हो जाता, और एक्लेमेटाइजेशन भी हो जाती, कंडीशंस को देख लेते, मगर ऐसे नहीं हुआ, विच मीन्स बैड प्लानिंग। एग्जैक्टली। और मैं सिलेक्शन पे, क्योंकि आप टैलेंट है सर पाकिस्तान में, या टैलेंट ही खत्म हो गया है? ये डोमेस्टिक में अगर आप देखें टैलेंट तो है, लेकिन सर ये मुझे बता दें कि जैसे मिसाल के तौर पे आजम खान का सिलेक्शन हुआ टीम में, अब वो आजम खान की फिटनेस को लेकर जो भी सवाल थे वो ठीक थे अपनी जगह, लेकिन जो लड़का डोमेस्टिक में खेलता है, जो दिन में 20 राउंड लगाता है, भागता है, वो उसकी एक फिटनेस लेवल मेंटेन करता है, वो जिम भी जाता है, वो डिस्करेज नहीं होता? वो देखता है कि जब एक प्लेयर जो नॉर्मली दिखने में फिट नजर नहीं आ रहा, ही इज इन द टीम। और मोहम्मद वसीम ने तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए थे कि हम अनाउंस करेंगे, बाकायदा फोन करके बता रहे हैं कि आप इस वजह से सेलेक्ट हुए, इसलिए नहीं हुए। फिर ये क्या हो रहा है? किस तरह के सिलेक्शंस हुए सारे? मोहम्मद वसीम, पुअर फेलो, आई फील सॉरी फॉर हिम। उन्हें रियली हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर का और रीजनल क्रिकेट का और सियासी दबाव का कोई आइडिया ही नहीं, एंड सो देयरफॉर मेरा ख्याल है वो इसको हैंडल कर ही नहीं सके। मानी साहब जो हैं, द लेस सेड द बेटर, वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, उन्हें क्रिकेट के बारे में थियोरेटिकली बहुत कुछ पता है, मगर पाकिस्तान की कंडीशंस आई डोंट थिंक ही नोज मच अबाउट दोस। देखिए, जब मैं भी वहाँ गया था मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, मैं भी कोई क्रिकेटर नहीं था या कोई क्रिकेट मैनेजर नहीं था, बट सीखा ना, जबरदस्ती सीखा, रगड़ा मिला, सीखा। हमसे भी गलतियां हुई पहले साल, हमने भी कुछ ऐसे कोचेस लगा दिए थे जो कि लोगों ने कहा यार ये बड़ा अच्छा है, इसको हमने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं, मगर ऐसे होना नहीं चाहिए। अलबत्ता ये जरूर कहूंगा मैं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ साइंस।
ये ऐसे नहीं है कि आप किसी क्रिकेटर को लगा दें या किसी जज को लगा दें या किसी जर्नलिस्ट को लगा दें, ये ज़रूरी बिल्कुल, दिस इज़ नॉट अ रेसिपी फॉर सक्सेस। मगर आई थिंक वी वर फॉर्चुनेट कि मेरे साथ शहरयार साहब थे, शहरयार खान साहब थे। शहरयार खान साहब एक पहले भी क्रिकेटर, एमसीसी के प्लेइंग क्रिकेटर हैं और सिर्फ कोच, और वो मैनेजर भी रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, फिर चेयरमैन भी रहे थे और फिर हमारी मैनेजमेंट कमेटी में भी रहे थे मेरे साथ। और तो उन्होंने बहुत साथ दिया और उनकी बड़ी नॉलेज थी ऑफ क्रिकेट। तो थोड़ी बहुत मैनेजमेंट इश्यूज मैं लेके आया, क्रिकेटिंग इश्यूज के ऊपर उन्होंने देखा, मिलजुल के हमने एक अच्छा प्रोग्राम बना लिया और कामयाबी हुई, जैसे मैंने आपसे कहा। ज़ाहिर सब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। यहाँ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने जो टेक्निकल और मैनेजमेंट लिहाज से जो देखा, अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया इस सीरीज़ के बारे में। और इसी नोट पे आपका शुक्रिया अदा करते हुए वील वाइंड अप द शो। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से हमने आज प्रोग्राम किया, आपके सामने तफसीलात रखी सारी, अहम तरीन के मामला हुआ क्या, मैनेजमेंट, सिलेक्शन, लीडरशिप, हर जगह सवालात उठ रहे हैं आखिरकार क्या आखिरकार अकाउंटेबिलिटी होगी इस सीरीज़ की, जो ओडीआई सीरीज़ थी, इस हवाले से या नहीं होगी। तो फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।